ये वही गोहन है जिसने बीस्ट फॉर्म और प्राचीन संयान की ताकत को मिलाकर एक ऐसा रूप धारण कर लिया है जो अब खुद विध्वंस का प्रतीक बन चुका है। अब कोई नहीं बचेगा। अब गोहन की ऊर्जा विस से कहीं ऊपर महसूस हो रही थी। अचानक गोहन विस के पीछे प्रकट हुआ और फिर लगातार घूंसे टकराने की आवाजें आने लगी। दोनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि केवल दो परछाइयां नजर आ रही थीं जो आपस में भिड़ रही थीं। कुछ समय पहले तक वही विस जो एक घूंसे में गोहन को हरा सकता था, अब उसी गोहन से सैकड़ों राउंड तक लड़ रहा था। तभी गोहन ने अपने दोनों हाथों में एक विशाल ऊर्जा बॉल तैयार की। अगले ही पल गोहन ने वह ऊर्जा विस की ओर दाग दी। अब विस के पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वह बचता तो पूरा ग्रह नष्ट हो जाता, इसलिए उसने सामने से उस अटैक को रोका। लेकिन तभी गोहन ने अपनी ऊर्जा और भी ज्यादा बढ़ा दी। जैसे ही धुआं हटा, विस बुरी हालत में दिखाई दिया। साफ था कि अब का गोहन किसी फरिश्ते से कम नहीं रहा। इसी दौरान सो रहा बियर्स भी जाग गया। उसने गोहन को बेहद तेज नजरों से देखा, लेकिन गोहन न तो डरा, उल्टा मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो एक और मरने वाला आ गया। बियर्स को भी एहसास था कि वह गोहन से नहीं जीत सकता, इसलिए वह विस के साथ मिलकर पंचराज मंदिर की ओर भाग गया। लेकिन जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, गोहन भी उनके पीछे पीछे पहुंच गया। अकल्पनीय रूप से गोहन ने यमोजी की तरह बेहिचक पंचराज मंदिर पर एक विशाल ऊर्जा बॉल दाग दी। अगले ही पल पूरा मंदिर आग की लपटों में घिर गया। मंदिर में ध्यान कर रहे गोकू ने यह देखा तो वह गुस्से से भर गया। उसने गोहन से पूछा कि वह इस हद तक क्यों जा रहा है, लेकिन इस समय का गोहन यमोजी के प्रभाव में था। वह गोकू की डांट पर सिर्फ हंस रहा था। ये देख गोकू को बहुत गुस्सा आया और उसने सुपर सयान रूप ले लिया। पंचराज मंदिर में 30 सालों तक ट्रेनिंग करने के बाद गोकू अब बेहद ताकतवर हो गया था। उसका की तेजी से बढ़ने लगा और अगले ही पल वह सुपर सयान ब्लू कायोकेन फॉर्म में पहुंच गया। अब गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अटैक फॉर्म में आ चुका था। गोकू बिना कुछ कहे गोहन पर टूट पड़ा। जब विस भी गोहन से नहीं जीत पाया तो गोकू की क्या बिसात। पंचराज मंदिर के ऊपर जोरदार टकराव की आवाजें आने लगी, लेकिन जब धुआं छंटा तो देखा गया कि गोहन बदल चुका था। अब वह अपना सिर दोनों हाथों से पकड़े बेहद दर्द में कराह रहा था।